हेलो डिवाइन सोल। तो आज मेरा मन किया कि मैं लव मैसेज लूँ आपके लिए। कई दिन हो गए, सॉरी मैं रीडिंग नहीं कर सकी क्योंकि मैरिज थी हमारे भाईचारे में। जो भाईचारे की मैरिज होती है ना, उसमें फंक्शन फिर आपको सभी फंक्शन अटेंड करने होते हैं। तो रात मैरिज ख़त्म हुई है तो थकावट थी, लेकिन फिर भी रीडिंग तो करनी। ये हमारा एक ना सोल पर्पज होता है। जिनको पता है इसके बारे में कि कितनी सोल्स को राहत मिलती है जब वो रीडिंग देखते हैं, यूनिवर्स जिन जिन के पास भेजती है। तो जहाँ पर मैं देखना चाहती हूँ कि नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग है, कम बातचीत हो रही है, आप अलग हो, आपके पर्सन कार्डों के द्वारा ये एनर्जी ना ऊपर से आती है, स्पेस से आती है, जहाँ हमारी लाइब्रेरी है। ये हम तो सिर्फ जरिया हैं, जो कुछ कर रहे हैं यूनिवर्स की शक्तियाँ कर रही है, दृश्य शक्तियाँ कर रही है, ब्रह्मांडी ऊर्जा कर रही है, कॉस्मिक एनर्जी कर रही है। बस हमारा तो सिर्फ इतना रोल है कि हम जरिया हैं, हमारे द्वारा ये एनर्जी आप तक पहुँचती है। यही हमारा सोल पर्पज है। तो यहाँ पर देखते हैं कि आपके पर्सन कार्डों के द्वारा आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम विद यू नो मैटर बट एवर इट इज़। आपके पर्सन इनडायरेक्टली आपको बताना चाहते हैं कि चाहे मैं आपके साथ नहीं हूँ, मेरी जो फिजिकल बॉडी है आपके साथ नहीं है, नो कॉन्ट्रैक्ट रीडिंग है, आप बातचीत नहीं करते, लेकिन फिर भी आत्मिक तौर पे ये इंसान आपके साथ है, क्योंकि बिना इसके आपको ये जर्नी नहीं मिल सकती थी। इसीलिए मैं तो अपने जो डीएम हैं उनको छोटा गॉड मानती हूँ, छोटा रब मानती हूँ, क्योंकि इसी के द्वारा हम 4 युगों से लूप में फंसे हुए हैं इस अर्थ पर। इसी के द्वारा हमें इसी लूप से निकलने का रास्ता मिला है। तो अब मैं इस वीडियो के द्वारा भी उस पर्सन का थैंक्स करती हूँ। तो आगे है आई कांट सी यू क्राइंग। देखो ये एनर्जी ऐसी आ रही है ना, मैं हैरान हूँ कि जैसी एनर्जी होती है ना यूनिवर्स वैसी एनर्जी भेजती है। मेरी 2 कार्ड रीडिंग में भी यही कार्ड आया था। तो जहाँ पर ये हमारी जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसमें बहुत रोना पड़ता है हमें, क्योंकि हमें इतना डीप पेन दिया जाता है, हद से बाहर हम अंदर से हिल जाते हैं, एक जिंदा लाश की तरह हमें जीना पड़ता है। लेकिन जब हम रोते हैं ना, ये पर्सन उस वक्त मेरे डीएम भी मुझे कहते थे कि मत रो। मतलब मैं इतना बैरागे में रोती थी, इतना बैरागे में रोती थी, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि मैं इस पर्सन के लिए क्यों रो रही हूँ। अब पता चला कि मैं उसके लिए नहीं रो रही थी, हमारी जो सोल है वो एक होना चाहती है, उसके लिए रो रही थी। रोने से हमारे कार्मिक अकाउंट खाली हो रहे थे। अब भी मैं आपको बता रही हूँ, जो सोल जो अभी न्यू स्टेज में है ना, अगर रोना आता है तो रो लिया करो ज़ोर से, क्योंकि रोने से हमारे कर्म बाहर निकलते हैं, पास्ट लाइफ के वैराग्य उत्पन्न होता है। ये मतलब हर एक की जर्नी अलग होती है। कईयों को परमात्मा से नेह हो जाता है, कईयों को किसी चीज़ से नेह हो जाता है, कईयों हमारी जर्नी में हमारे डीएम के साथ हमारा ऐसा नेह होता है जिसके द्वारा हम रोते हैं। रोने से जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी होती हैं, गंदमंद होता है, सब बाहर निकलता है। इसीलिए आपके पर्सन ना एक्चुअल में अंदर से वो बहुत काइंड होते हैं, दयालु होते हैं। बाहर से उनको नारियल की तरह सख्त बनना पड़ता है ताकि आप अपनी साधना पे ध्यान दो। अलग होने का कारण ही यही होता है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप साल 2 साल उससे अलग रह जाओगे ना, वो आपकी जर्नी बूस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो शक नहीं करेगा, आपके पास ही रहेगी। तो जहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि आप रो मत, क्योंकि उनसे भी देखा नहीं जाता जब आप रोते हो। वो पर्सन अंदर से काइंड होता है, दयालु होता है, नर्चिंग होता है। लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज द नीडेड। यहाँ पर आपके पर्सन की अवेकनिंग हो चुकी है, ये कार्ड की एनर्जी बता रही है। वो कहना चाहते हैं कि जब मैं आपसे दूर हुआ हूँ, आप मुझसे दूर हुए हो, मैं दर्द में गया हूँ, पेन में गया हूँ, तो उसके बाद मेरी अवेकनिंग हुई है। उस टाइम मुझे इस चीज़ की ज़रूरत थी। देखो कितनी प्यारी बात बोली है उसने। जो मैं पहले बता के हटी हूँ ना, एनर्जी वही आती है, क्योंकि यूनिवर्स को पता होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। आपको छोड़ने के बाद उस पर्सन को पेन हुआ, दर्द हुआ, लेकिन उस दर्द की, उस पेन की इस आत्मा को भी ज़रूरत थी। कितना डीप आंसर है इसमें। दोनों को सेपरेशन में इसीलिए डाला जाता है कि दोनों की आत्मा की जागृति हो। तो जहाँ पर आई एम
डन विद यू, उनको ऐसे लगता है कि मैं कंप्लीट हूँ आपके साथ। इसका रीज़न यही है कि हम एक ही सोल के दो पार्ट हैं। जब दोनों सोल्स मिलती है तो पूरी दुनिया की खुशियाँ मिल जाती है। बहुत प्यारी एनर्जी आ रही है। थैंक यू यूनिवर्स। आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू, वो पर्सन ना आपके ऊपर डाउट करता है। एक बात बताना चाहती हूँ कि जब हम किसी के ऊपर डाउट करते हैं ना, वो डाउट की बैड एनर्जी हमारे अंदर होती है। उस पर्सन के भी अंदर थी, क्योंकि उसको ना तो उसको पास्ट लाइफ में किसी का प्यार मिला होता है, धोखे मिले होते हैं, ना इस लाइफ में उसको प्यार मिला होता है, इस लाइफ में भी धोखे मिले होते हैं। मेरे डीएम भी मुझे बताते थे कि मुझे धोखे मिले हैं। उन धोखों के कारण ना वो डाउट की एनर्जी में आ जाता है। उसको ऐसे लगता है कि हम भी ऐसे ही हैं, क्योंकि पहले पहले तो किसी को पता नहीं होता, और अब वो सॉरी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके ऊपर शक किया। और इससे ज़्यादा ये पर्सन, हालांकि मस्कुलिन एनर्जी सॉरी फील नहीं करती, लेकिन उसकी एनर्जी यही कहती है। आप जितनी भी डीएफ कई बार बुरा भला कहते हो ना अपने डीएम को, आपने उन पर तरस खाना है, इनडायरेक्टली उनको प्रेयर में लेना है, उनको हीलिंग भेजनी है। जितनी प्रेयर आप अपने लिए कर दे उनके लिए भी करना है। अगर आप ज़्यादा पेन में हो, दर्द में हो, तो मैं सभी सोल्स को बोलती हूँ, ट्विन सोल्स को, कि आपने ना अपनी राइट साइड को सोने के टाइम जब आप प्रेयर करते हो हग करना है, किस करना है। आप करके देखो, क्योंकि हमारे शिव बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारी जर्नी इंटरनल है, ना कि एक्सटर्नल। मतलब जितना आपको उस डीएम के साथ हग करके रिलीफ होता है, शांति होती है, हीलिंग होती है, उतना जब आप अपनी राइट साइड को खुद से हग करोगे ना, तो आपके जो शिव हैं, जो अंदर बैठे हैं ना आपके, उनको जगाना है, वो जागृत हो जाते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है इसमें। आगे है यू ट्रस्ट माई हार्ट। ये कार्ड के द्वारा वो पर्सन बताना चाहता है कि मेरे दिल तक और कोई नहीं पहुंचा जितना आप पहुंचे हो। आपने टच किया है जिन दीवारों को आज तक कोई तोड़ नहीं सका ना, आपने उन दीवारों को भी तोड़ दिया है, क्योंकि आप एक सोल लेवल का लव है, आपका डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। इससे ऊपर दुनिया में कुछ भी नहीं है। इस प्यार की फ्रिक्वेंसी इतनी हाई है ना, दुनियादारी का कोई भी प्यार इसके सामने टिक नहीं सकता। आगे है लेट्स हील टुगेदर। अब मुझे कार्ड के द्वारा बताना चाहते हैं कि हमें हीलिंग की ज़रूरत होती है। मैं अब अपने डीएम के बारे में थोड़ा सा इसीलिए बता रही हूँ कि आपको इस बात की समझ आए। जब हम एक दूसरे से बात करते थे ना, तो वो एक मुस्लिम फैमिली थे, तो मैं हैरान थी कि उनको हीलिंग के बारे में कैसे पता है। वो हीलिंग को बहुत ज़्यादा फील करते थे। वो बोलते थे कि जब आप मेरे साथ बात करते हो ना, तो मैं अंदर से हील होता हूँ। उसको पीस मिलता था, शांति मिलती थी, क्योंकि डीएफ कभी भी किसी को बुरी गाइडेंस नहीं देती। उसका बस एक ही मकसद होता है कि सामने वाले को पीस में लेकर जाऊँ, उसको हील करूँ, उसको शांति दूँ। ये कार्ड के द्वारा उस पर्सन ने ये बता दिया है। बहुत प्यारी एनर्जी है। आगे है आई फेल्ट यू बिफोर यू लिव मी, आई लेफ्ट यू बिफोर यू लिव मी, आई लेफ्ट यू। इस कार्ड के द्वारा वो पर्सन बताना चाहते हैं कि आपके छोड़ने से पहले मैंने ही आपको छोड़ दिया। ये जो स्टेज है ना, ये भी ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत ज़रूरी होती है। हालांकि हर एक प्यार करने वालों को थोड़ा सा मैं जहाँ पर गाइड करती हूँ कि प्यार की एनर्जी ऐसी होती है, जितना आप उसके पीछे भागोगे ना, उतना प्यार आगे भागता है। जैसे एक छोटा सा डॉगी होता है, हम डंडा लेकर उसके पीछे भागते हैं ना, जितनी देर हम भागते रहेंगे वो आगे आगे भागता रहेगा। जब हम रुक जाएंगे वो भी रुक जाएगा। अगर हम डंडा फेंक देंगे या हम वापस आ जाएंगे तो वापस आना शुरू कर देगा। ये प्यार का एक सिस्टम है। तो इसीलिए ये कार्ड यही बता रहा है कि वो पर्सन आपको बताना चाहता है कि आपके छोड़ने से पहले मैंने ही आपको छोड़ दिया था। अब उसको गिल्ट फील हो रहा है, गलती फील हो रही है। हालांकि हमारी जर्नी में ये स्टेज बहुत ज़रूरी होती है, नहीं तो पता नहीं हम कितने साल इस जर्नी में लटकते रहते। जब डीएफ अपनी एनर्जी खींच लेती है ना,
अंतर्मुखी होना होता है तो उसकी एनर्जी ऊपर उठना शुरू हो जाती है। नहीं तो वो आसपास लोगों में बटती रहती है, अपने डीएम में बटती रहती है, लोग उसकी एनर्जी सक करते हैं तो उसकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठती। इसीलिए इस जर्नी में डीएफ को अपने रिश्ते नाते चाहे कितने भी प्यारे हैं उनसे डिटैच कर दिया जाता है। हमारी जर्नी ही डिटैच की है। वो पर्सन हमें डिटैच होना सिखाता है, रोना धोना पेन दर्द सहकर हम ये सीख जाते हैं कि डिटैच होना दुनिया में क्या है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज।